किशनगंज में निकाला गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। सुरजापुरी लौह क्रांतिवीर की तरफ से निकाला गया पदयात्रा। किशनगंज से बहादुरगंज पदयात्रा निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। बुद्धिजीवियों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के लोगों को किया जागरूक। लोग पर्चियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के जो एहतियात के जो नियम है उसका पालन हो, चूँकि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और दुर्घटना में लोगों की जान हो रही है। जो लोग यात्रा में शामिल हैं उन लोगों से जानना चाहेंगे ये यात्रा के पीछे कारण क्या है और इस यात्रा को क्यों निकाला जा रहा है। हमारे भी डॉक्टर जकी अतर साहब है, ये लोग आप देख पा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। डॉक्टर साहब जी, मैं एक अभियान है, क्योंकि मैंने पिछले डेढ़ महीने में जो एक हमारा नया साल शुरू हुआ है, 1.5 महीने में हमने ये देखा कि इसमें अच्छे खासे नौजवान जो कम उम्र के हैं वो गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नक्सलबाड़ी के पास हमारे 3 लड़के का डेथ हुआ जो सीट बेल्ट नहीं लगा। इन चीज़ों ने हमें झकझोर दिया। तो हमारे जो सुरजापुरी लौह क्रांतिवीर हैं उन लोगों से हमारी मीटिंग हुई कि भाई सड़क सुरक्षा नियम पर कुछ हम लोगों को करना चाहिए। तो एक बात निकल करके आई कि हमें एक पदयात्रा करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जो जहाँ से भी जुड़ेंगे, 1 किलोमीटर के लिए, आधा किलोमीटर के लिए जुड़ेंगे, तो उससे ये होगा कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि भाई जवान जुड़ रहे हैं, तो ये जो जवान जो कटे हुए हैं इससे वो हमसे जुड़ेंगे। ये हमारा मेन मकसद यही है कि सड़क सुरक्षा नियम, क्योंकि आप चल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि लगभग 70 से 80% लोग बिना हेलमेट के बाइक चला करके जा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि वो घर से निकलें तो सुरक्षित घर पहुंच जाएं। चाहे वो 4 चक्का वाले हों, वो सीट बेल्ट लगा करके निकलें तो उसमें सुरक्षा की गारंटी है। तो मैं यही चाहता हूं और अपने नौजवानों को, और इन लोगों ने मुझे कहा और मुझे ये एक बहुत अच्छा कॉज लगा कि नहीं, समाज के लिए ज़रूरी है। और ये एक चीज़ हमें कहीं ना कहीं से बहुत हद तक सक्सेस भी नज़र आ रहा है कि हमारे सारे जवान इसमें जुड़े हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स भाई भी हमारे साथ जुड़े थे जो हमारे लहरा चौक तक हमारे साथ रहे, और मैं इंशाल्लाह वहाँ तक जाऊँगा। चलिए, ये बहादुरगंज से आएंगे, हमारे और लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे। वकार अहमद साहब है V4 के, क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रा से? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ खास करके डॉक्टर जकी अतर मामा और मामी नुसरत जहाँ और सुरजापुरी लौह क्रांति की टीम को, क्योंकि इतना बेहतरीन सोच का आगाज़ किया। आए दिन आप देखते रहते हैं, जब भी फेसबुक, जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती है। तो ये हमें और पालन करना चाहिए, हम सबका ड्यूटी है, क्योंकि हम जब घर छोड़ के आते हैं तो हमारे घर वाले हमारा इंतज़ार करते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही हमारा है, हम स्पीड में चलते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं। तो हम लोगों का मैसेज एक ही देना है कि कार में चले सीट बेल्ट लगाएं, बाइक में चले और हेलमेट लगाएं, ताकि लोग बचे रहें, सुरक्षित रहें। आज जवानी में जा रहे हैं, आए दिन घटना हो रहा है। 2023 में अब तक ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, बस लापरवाही के कारण घटनाएं हो रही है। हम और क्या संदेश देना चाहते हैं आज इसमें से? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं और हम लोग सब कोई सेफ्टी का पहल करें और सेफ्टी में चले, क्योंकि किसी का भाई, किसी का बेटा कोई ना कोई एक्सीडेंट में खोते ही रहता है। और हम लोग अगर सेफ्टी से चलेंगे और आप भी चलिए, ताकि हम लोग अपने घर परिवार में सेफ पहुँचे। आप कहाँ से शामिल हुए इस यात्रा में? मैं किशनगंज पश्चिम पाली से ही चल रहा हूँ। बहादुरगंज तक चलना है? बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों तक? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को कि हेलमेट पहने, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा है। ये कोई चालान से बचने के लिए, चालान से तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो आपकी जान नहीं बच सकती। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हेलमेट पहने और सुरक्षित होकर चले और सुरक्षित घर वापस जाए। उवैद हाशमी जी देख रहे हैं जो कि भराधर से आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है, कहाँ तक चलने का इरादा है, क्या कुछ है इस यात्रा में, क्या विशेषता? देखिए, हम लोग तो पश्चिम पाली से चलना शुरू किए हैं और बहादुरगंज झांसी रानी चौक तक हम लोग जाएंगे। और हम लोग यही मैसेज देने चाहते हैं कि अपना सुरक्षा खुद करें। अपना सुरक्षा खुद तभी कर पाएंगे जब आप रास्ता का पालन करेंगे, उसके बाद हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि जब आप अपना सुरक्षा खुद नहीं कर पाएंगे तो दूसरों का सुरक्षा कैसे करेंगे।
इसी मैसेज लेकर के हम लोग निकले हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसको सफल बनाएंगे। आप लोग हम लोग का सहयोग करें, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब, जकी अतर साहब, उनके भाई सभी साथ है और इंशाल्लाह हम लोग झांसी रानी चौक तक पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। टेरागाह से चलकर आया है नाकिर, क्या टेरागाह से चलकर आया? टेरागाह से चलकर आने का क्या मकसद है? देखिए, आप सबको पता होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से, खासतौर पे 2023 की जब से शुरुआत हुई है, हमारे सीमांचल खासतौर पे किशनगंज के नौजवान लगातार रोड हादसे में अपनी जान गंवा रही है। उसी की जागरूकता के लिए, हम आवाम की जागरूकता के लिए ये सुरजापुरी लहू क्रांति के बैनर तले जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पद यात्रा किशनगंज पश्चिम पाली टू बहादुरगंज झांसी रानी चौक तक, उसी को जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित होकर चले, सड़क के नियमों का पालन करें और आप खुद सुरक्षित रहें। तेज रफ्तार जो वाहन होता है वो अत्यधिक कारण होता है दुर्घटना का। जो लोग बाइक बहुत तेजी से चलाते हैं, 4 चक्का, उसके लिए क्या मैसेज? उसके लिए यही है कि आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो स्पीड है वो सिर्फ आपके लिए हानिकारक नहीं है, आपके लिए वो हादसे का सबब नहीं हो सकता है, बल्कि दूसरों को नुकसान हो सकता है, दूसरा इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हम लोग पदयात्रा के माध्यम से, जो हमारे बुजुर्गों का, हमारे सीनियर्स का तरीका रहा है मैसेज देने का, तो हम लोग चल रहे हैं, ये कारवां चला है। ये पोस्टर दिखाना चाहेंगे हम, जो है बैनर, हेलमेट पहने और अपने आप के लिए चलिए धीरे धीरे। यात्रा का मूल उद्देश्य है ये रोड सुरक्षा होना चाहिए। उसके बाद लोगों को चाहिए कि हेलमेट पहन के घूमें। आप कहाँ से शामिल हुए इस यात्रा में? हम पश्चिम पाली से। कहाँ तक जाना है? बहादुरगंज तक। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। क्या मैसेज देना चाहेंगे यात्रा से? भाई, पद यात्रा में अपने हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए चले। लाइन हम बोलते हैं, दीजिए नादिर भाई। हाँ, मैं नादिर आलम। ये जो सुरजापुरी लहू क्रांति के मोर्चा तले जो ये एक लॉन्ग मार्च जो पश्चिम पाली किशनगंज से झांसी रानी चौक बहादुरगंज तक लगभग 27 किलोमीटर पैदल चलना है। ये एक जागरूकता अभियान के तहत हम लोग निकले हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से, लोगों की नादानी की वजह से आए दिन जो सड़क दुर्घटना होती है, खास करके सीमांचल के एरिया में, जिस तरह से सड़क की स्थिति अच्छी होती जा रही है, लोगों का गाड़ी का जो है तो रफ्तार भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि आए दिन दुर्घटना होती रही। पिछले इस नए साल में तो लगभग 30 से 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लोगों के मतलब कि वो नादानी की वजह से। हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है तो इसके प्रति सचेत हो, दूसरे लोगों को भी बताएं, हेलमेट पहनना है, गाड़ी में सीट बेल्ट बांधना है, ओवरलोडिंग ना करें, बाइक में 3 लोगों को बैठाकर राइडिंग ना करें। यही हमारा उद्देश्य है और आशा करते हैं कि इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत खूब। ये पद यात्रा तो आप देख रहे थे, यातायात नियमों को लेकर लोग सख्ती से पालन करें। जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है किशनगंज में या सीमांचल की बात करें, आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो गाड़ियों की जो स्पीड होती है, गाड़ियों के जो तेज़ चलाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एम्बुलेंस आप देख रहे हैं। ये यात्रा अभी किशनगंज से बहादुरगंज तक जाएगा। लोगों को मैसेज देना है, संदेश देना है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। KDB लाइव ने इसको कवरेज किया, आपको दिखाया। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षा रहिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।